हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो डिस्कस करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो अगर आप देख पा रहे होगे कि निफ्टी में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि यहाँ पर हमारा एक जो पैटर्न बन रहा है वो एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होगे कि सर आगे क्या होने वाला है। देखो, आगे क्या होने वाला है तो मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एंट्री कहाँ दिलाई थी? मैंने आपको एंट्री इस लेवल पे दिलाई थी। याद है आप लोगों को कि भाई ये पंच करेगा और पंच करने के बाद फिर कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 22,800 से लेकर के तेजी और ओवरऑल 1000 पॉइंट की एंट्री मैंने आप लोगों को दिला दी थी। उसके बाद भी, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई क्या सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि देखो, ट्रेड करने का जो लेवल होता है वो कुछ और होता है और निकलने का लेवल कुछ होता है। ये हमारा क्या है? निकलने का लेवल है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी थी एज पर एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन के हिसाब से। मैंने आपसे बोला था कि 1/3 टाइम में आपका ये मोटा मोटा जो टारगेट है वो आ जाएगा। आप खुद देखो, मतलब कि आपको मैं बताऊँ, मोटा मोटा नोटिस करोगे तो हमारी एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस वाले हाई से स्टार्ट हुआ है। और इसने कितने बार लिए हैं? मतलब 60 बार के आसपास लिए हैं। ठीक है। 14 दिन लिए हैं। अब 14 दिन का आप 1/3 टाइम निकाल लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टाइम लगा इसका, जो हाई लगा था। अब आप 14 दिन से अगर आप 1/3 टाइम निकालोगे इसका, तो आप देख लो कि भाई साहब ये 6 दिन दिखा रहा है मोटा मोटा। ठीक है, तो 6 दिन के अंदर अंदर भाई ये वहाँ पहुँच गया है। यानी कि इसने मार दिए हैं वहाँ पे मोटा मोटा इतने बार। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भाई ये बहुत तेज आएगा। अगर आप लोगों को एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन पकड़ में आ जाता है तो समझ लो कि पैसा बनेगा। फिर आप लोगों को जो पुराने जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये वाली जो हमारी फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पर भी एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रही थी, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पर भी समझाया था कि कहाँ कहाँ ट्रेड ले, कैसे कैसे ट्रेड लेना है। तो अब मैंने आपको 24,000 से लेकर के 22,000 तक दिला दिया। 22,000 से लेकर के अब मैंने आपको 1,000 पॉइंट और दिला दिए। तो अब आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप करोगे कि सर आगे क्या होने वाला है। देखो, आगे मैं तभी बता पाऊंगा जब पैटर्न डिपेंड करेंगे। हो सकता है कि जिसको हम थर्ड और फोर्थ मान रहे हैं, भाई मेरे फोर्थ पोजीशन यहाँ आ जाए और फिफ्थ पोजीशन यहाँ आ जाए। अब ये दिख तो स्ट्रॉन्ग रहा है, ये दिख तो स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन अगर एक गैप डाउन 300-400 पॉइंट का, समझ लो कि ये पूरे मार्केट बिगाड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना बहुत क्रूशियल लेवल पर खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करेगा, मैं कह रहा हूँ अगर एक गैप अप और मिल जाता तो फिर समझ लो कि मार्केट, मैं ये मानूंगा कि फिर तो आप ट्रेंड में कंटिन्यू वाले, क्योंकि ये जो एक गैप मिला है, ये एक्सेलरेशन गैप मिला है, और एक और गैप मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है। तो ये हो सकता है भाई कि आने वाले समय में ये हमारी थर्ड हो, मतलब कि फोर्थ वेव हो सकती है ये। ओके, और ये जो हो सकता है हमारा फिफ्थ वेव हो सकता है, क्योंकि अभी मैं बाय साइड में निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसा पता नज़र नहीं आ रहा है। बाकी डिस्कस करेंगे जो भी होगा, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। जब मार्केट अगर अच्छा मूव देगी तो अच्छी तरीके से करेंगे। मेरी एडवाइस मानो तो जिन्होंने यहाँ से प्ले आउट करा था, जिन लोगों को मैं बताते और प्ले आउट करता 1000 पॉइंट, थोड़ा सा मैं निफ्टी से दूर बैठो और कोई स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक जाने की कोशिश करो। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी सेम ही चीज़ है भाई लोगों। बैंक निफ्टी में भी जो हमारा आपको दिख रहा होगा कि हमारी वेव 1 है, वेव 2 है। तो ये हमारी वेव 3 हो सकती है, ये हमारी वेव 4 हो सकती है, और ये वाला भी हमारा वेव 5 हो सकता है। सेम सिचुएशन तो निफ्टी में बन रही है, वही बैंक निफ्टी के अंदर बन रही है। कुछ खास नहीं बन रहा है, अलग अलग कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि हमें देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो जैसे ही अगर मार्केट में कोई भी ट्रेंड क्लियर होता है मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए मार्केट में जो हमने ट्रेड सेटअप बनाना था वो हमने बना लिया है। ये जो अभी है हमारा ऑल्टरनेट पैटर्न है। बाकी तो हम देखो, ये ऑल्टरनेट पैटर्न क्या है, क्योंकि बाकी तो हमने पहले से बोल रखा कि भाई ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव जो हमारा सिनेरियो है कि भाई यहाँ से मार्केट अगर मान के चलो, जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है मार्केट में, कब क्या हो जाएगा, एक गैप डाउन आ गया 300-400 पॉइंट का, तो ये पूरा जो ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया था ना वो सारा खा जाएगा एक बार में, मतलब कि सिचुएशन में खड़ा कर देगा ला करके इसको। ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे पैटर्न हमको ब्रेक करने होते हैं। जो ट्रेड ट्रेड सेटअप का अलग पैटर्न होता है और मार्केट को आइडेंटिफाई करने का पैटर्न होता है। हमारा मोटा मोटा हमारा मिशन क्या होता है? हमारा मिशन होता है पैसा कमाना। हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड सेटअप बनाते हैं। मैं आप लोगों को दो ट्रेड बताया, जैसे निफ्टी में बताया था ना, 2,000 पॉइंट नीचे, फिर यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर। ये मैंने आप लोगों को दिला दिए। यही तो चाहिए होता है। जरूरी है कि हर वक्त ट्रेड ट्रेड करेगा आदमी। ठीक है। दो ट्रेड में अच्छा पैसा बनेगा होगा। उसके बाद अगर चलते हैं, अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी, तीनों का सेम ही है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये चीज़ हो सकती है आने वाले समय में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फोर्थ फिफ्थ। ओके, अब चलते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन हमारा वीकली चले। ओके। तो बिटकॉइन में यार यहाँ से नीचे आता है ऊपर गया, एक बार कैंडल देख लेते हैं यार। ठीक है, कैंडल मेन होती है। तो अगर आप देखोगे ना तो आप इसका ना, अगर मान के चलो कि हमें क्या बोलते हैं क्या है,
थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे में अगर ग्रीन कैंडल हो जाती है, ग्रीन कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, कौन सा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ था, ये देख रहे हो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता। अब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ना, इस ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, इसके जो एंट्री मिली थी अभी उसने इसको काटा नहीं है। मतलब क्या काटा नहीं है, मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है ना, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर या यहाँ पर इस लेवल तक अगर हमारी वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, तो हम एक बार और नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पर इसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिया, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिया, तो क्रैश कर गया आपस में, मतलब ठीक है ना। तो जहाँ से प्राइस चला था मेरा खड़ा हो गया। अब अगर ये वाला मोटा मोटा अगर इसमें हमको बाई साइड में क्लोजिंग मिल जाती है, और अगर ये इस वाले हाई तक वापस पहुंच जाता है, मतलब 74,000 के आसपास एक बार टच मार देता है, तो ये जो पैटर्न होगा ना, जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो फेल में अपसाइड देखेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं डिस्कशन करूँ बिटकॉइन के अंदर, 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो ये तो चौच और बॉस बन गया है ना, एसएमसी बन गया। पर एसएमसी नहीं भाई, एसएमसी बाद में कभी समझाऊंगा अभी। ऐसा तो यार देखो, स्टडी तो सारे ही कुछ कर रखा है, लेकिन जिस चीज़ में आपका मन लगता है और आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसी के बारे में बात को ज़्यादा बढ़िया। तो देखो यहाँ पर मोटा मोटा जो सिनेरियो बनाई है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो तो बेस बन रहा है। याद होगा ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि लीडिंग डायगोनल एक बेस बनाता है, और बेस बनाने के बाद अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक था थ्री वेव का एक शार्प फॉल भी आया, और शार्प फॉल के बाद अगर आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट भी आ चुका है। मतलब मोटा मोटा जो बिटकॉइन में लोग अगर मेरे हिसाब से दोगे तो भाई एंट्री पॉइंट आ चुका है। अब एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करोगे तो देखो, उसमें दो सिनेरियो बैठते हैं। सिनेरियो क्या बैठता है कि भाई ये हमारा कौन गया, इसमें टैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मुझे टैक्स लिखना पड़ेगा, तो टैक्स लिख रहा हूँ। ये हो गई हमारी वेब A/1, और मतलब ये ए वेब भी हो सकती है और वेब वन भी हो सकती है। और क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी हमारी, तो इसको आप B/2, ओके, तो ये मान सकते हो। आया नहीं, आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, टाइम लेता है वो थोड़ा सा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 100%। अगर बिटकॉइन यहाँ से अभी जो छलांग लगा सकता है वो 80,000 में हो सकता है। मतलब ये हमारी जो सी वेव है, वो भाई इस एरिया में आके कंप्लीट हो सकती है, मतलब 80,000 से 90,000 के बीच में। और जो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा, आप लोगों को मैंने बता रखा है, वो ये वाला है। अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो समझ लो कि था कहानी ख़राब होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बी वेव है, ये हमारी सी वेव है, ये हमारा क्या है, A, B और C, ठीक है, ये जंप मार सकता है। अब बना क्या है, एंडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने आपको साफ दिखा दिया कि भाई सॉरी, लीडिंग इन्फॉर्मेशन में आपको बेस बना रहा है, बेस बनाने के बाद हमारा जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो मिल चुका है, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। तो मोटा मोटा क्या होगा, अब छोटा सा इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, फैक्टर नेचर का पैटर्न तो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का पैटर्न रहा है, तो भाई ये फ्लैट है हमारा, ओके, ये हमारा A, B और C। तो ये हो गया मोटा मोटा वेब वन एंड, यहाँ से वन और टू, तो मैं इसको ABC को हटा रहा हूँ, तो सिंपल। ये क्या हो गया हमारा, ये वेब वन हो गया, ये वेब टू हो गया, और यहाँ पर वेब थ्री, वेब फोर, वेब फाइव, इस तरीके से। तो भाई लग रहा है कि जो हमारा बिटकॉइन है वो पटने वाला है, जहाँ तक दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट तो आपका ये आ जाएगा 76,000 के आसपास, अगर यहाँ से चलेगा तो। और जो फिर मिलता है आपको, तो 80,000 तक, ठीक है, जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ये वाला राउंड साइड में। छोटा स्टॉप लॉस करना चाहते हो तो यहाँ यहीं कहीं, मतलब इस ये आपका की लेवल बना लो, ये आपका क्रिटिकल लेवल बना लो। तो भाई जैसे ही ये हाई लगता है तो यहाँ पर आप की लेवल बना लें, क्योंकि सपोर्ट आएगा, ये आपका क्रिटिकल लेवल। तो क्रिटिकल लेवल 67,800 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस को और छोटा कर सकते हो। उससे छोटा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि फिर तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। और अपने स्टॉप लॉस छोटे कैसे करने हैं वो मैं कभी और बताऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है बताने का आप लोगों को। मजाक कर रहा हूँ यार, बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन का 1 2 3 4 5, ओके। फिर आते हैं हम गोल्ड में। अगर आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में हमारा ABC का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए हैं तो कोई बात नहीं, फंसे हुए को देखते हैं, ठीक है, फंसे हुए देखते हैं। यहाँ पर वहाँ में देखा जाए तो देखो, मैं तो एक ही सिनेरियो लेता हूँ कि भाई ये ABC है, और ABC होने के बाद हम अपना बेस चैनल बनाएंगे। ओके, ये हमारा बेस चैनल हो गया, और ये हमने बना लिया। अब देखो इसमें सिनेरियो क्या है, अब ये ABC कंप्लीट हो गया। अगर ये इससे नीचे की तरफ आता है तो भाई, क्योंकि अब जो हमारा वेब होती है कि वेब फोर जो वेब वन के एरिया में नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो अगर ये इसके एरिया में नहीं आएगा और यहाँ से अगर ये रिवर्स कर जाएगा, मान के चलो यहाँ से रिवर्स कर गया, तो भी हम इसको 3 4 5 वेब मान सकते हैं। और अगर यहाँ से रिवर्स करता है,
और अगर ये मान के चलो अप साइड में यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद मतलब कि मोटा मोटा अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ये 0.6 मिनट रेशो तक चला गया, और फिर उसके बाद अगर शार्प फॉल में गिरा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डब्ल्यू एक्स वाई हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई भी करेक्शन होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स वाई भी हो सकती है। तो अब आप बोलोगे सर ये बताओ कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो देखो ट्रेड के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है, चैनल के अपर साइड में ब्रेक करेगा तो आप लॉन्ग जाना, और चैनल के डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट जाना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया ना, चैनल के अंदर चलेगा तो हम इसको करेक्शन ही मानते हैं, मतलब अब क्योंकि यहाँ से जो शार्प फॉल आया है उसके लिए ये जा रहा है कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो भाई ये करेक्शन ही है, क्योंकि मैं तो ऐसे करेक्शन में, इस तरीके करेक्शन में तो मैं भाई हाथ ना लगाऊं। हाँ, ये जिस तरफ भी चला जाएगा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर देर तक कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्ड। अब क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा पड़ा है जंग के बाद से, तो अब यहाँ पर देखो, अब पहले हम क्या सोच रहे थे कि अपसाइड में जाएगा, अब यहाँ पर हमें अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते मेरे भाई, हमें मार्केट के साथ चलना है, ठीक है। तो मार्केट के साथ चलाना, तो ये हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी फोर्थ वेव होगी, और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी एंडिंग डायगोनल वेव हमारी फिफ्थ वेव यहाँ पर होगी। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये हम मान लेते हैं कि ये वेव ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इस तरीके से। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें आ, और भी ज़्यादा वीकनेस। अब देखो जब ये ए बी सी बना है ना, तो हमें इसमें भी एक क्या करना है, एक चैनल ड्रॉ कर लेना, याद है ना, हम चैनल बताया था आप लोगों को, और ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब आप लोगों के सामने क्या फंसा, सिचुएशन ये फंस रही है कि भाई वही वाली चीज़ है, चैनल के अपर साइड में निकला हम बाय देखेंगे क्रूड ऑयल में, और चैनल के डाउन साइड में निकला तो हम सेल देखेंगे क्रूड ऑयल में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ए बी सी है ना, ये इम्पल्स में बन जाएगा, और इम्पल्स बन जाएगा तो नीचे तरफ आ जाएगा, तो क्रूड ऑयल ठंडा पड़ जाएगा। तो अभी क्या है, अभी क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो ट्रेड को। तो हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।